Alright guys, huge debate on गोदी मीडिया की इसने ये नाम कैसे रख लिया और वो कैसे बेच रहा है और इसका क्या होगा और ये लेकिन इन सब से बड़ी डिबेट ये है कि ये बंदा टाइम से पहले रिटायर क्यों हो रहा है। यस, ही इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। पर नहीं, आपको ये बात और ये डिबेट कहीं नहीं मिलेगी। हम बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो ये हिंदू मुस्लिम डिबेट ऐसे चल रही है गोदी मीडिया पे जैसे इन छपरियों का झगड़ा या फिर इस बंदे का डांस स्टेप जो कि रुक ही नहीं रहा है। ऑल्सो इसने उसके नाम से बेच दिया, उसने इसका नाम क्यों रख दिया। लेट्स टेक दिस थिंग इंटरनेशनली। नो सीरियसली। पर क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक चाइनीज आदमी एक हिंदुस्तानी के पीछे छुपकर अपने देश की चाइना में बनी हुई चीजें हमको बेचे, वो चीजें, वो ऐप जो हमने बैन की थी जब चाइना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंचा रहा था। हो सकता है? नहीं हो सकता। हो रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज ब्रांड शीएन। ये फिर से आ रहा है। ये वही ब्रांड है जिसको हमने बैन कर दिया था और अब ये रिलायंस के रास्ते वापस आ रहा है। अब हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे थर्ड पार्टी है, ये है, वो है। वो सारा डेटा रिलायंस के पास होगा, चाइना के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, फलाना ठिकाना, बहुत ज्ञान देंगे। पर ये ब्रांड डायरेक्टली इंडियन ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट करेगा और उनकी सेल्स को गिराएगा। इसका क्या हुआ? किसका? आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत। हमने क्यों अपना ही कोई ब्रांड नहीं लॉन्च कर दिया? इससे बेटर कोई बात नहीं हो रही। अभी पूरा देश खाने पीने की चीजों को इसने क्यों बेचा, उसने क्यों बेचा पे डिबेट कर रहा है। पर आप सब कुछ हटा दो, सब कुछ जो गोदी मीडिया पे चल रहा है हटा दो और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करो। क्या हमें हमारे देश में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लाने चाहिए जिसमें कोई भी अगर किसी भी तरह के खाने पीने की चीजें बेच रहा है तो वो हाइजीन को मेंटेन करे और प्रॉपरली कुक करके दे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। जो इसको फॉलो ना करे उसको पनिश करो। एज सिंपल एज दैट। किस बात की डिबेट है? फूड क्वालिटी को मेंटेन करो। और इसी बात पर याद आया फूड इंस्पेक्टर्स। Why I'm talking about it? Why? Because if you want to be a food inspector, you have to clear the exam, and that exam conducted by UPSC. और UPSC में क्या चल रहा है ये तो आपको पता ही है। And finally UPSC filed a case against पूजा खेडकर for fraud. वो सब ठीक है, इसका भी ठीक है, पर लोग ये पूछ रहे हैं कि यूपीएससी के अगेंस्ट केस कौन फाइल करेगा? जब ये फ्रॉड कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे? तो सीरियसली मैं हैरान हूं जी। अब आप और हैरान होने वाले हो। मीट हिम, ही इज मनोज सोनी, द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपना टेन्योर खत्म होने के 5 साल पहले ही। एंड नाउ नेशन रियली वांट्स टू नो एंड दैट शुड बी द डिबेट टॉपिक, व्हाई ही रिजाइन्ड बिफोर 5 years। वो तो ये आ गई, बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत सारे फ्रॉड केस सामने आ गए। अगर ये भाई साहब 5 साल और रह जाते तो क्या होता? देश संकट में है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी वेरी वेल। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि मात्र 40 साल की उम्र में ये कुलपति बन गए थे। ही नीड्स टू आंसर। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इतना मिसयूज किया लोगों ने, किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? हम गलत पैन कार्ड या आधार कार्ड दे देते तो लोग 50 बार फोन करते। यहां तो यूपीएससी में सिलेक्ट होने की बात हो रही थी। ये जो इतने सारे फ्रॉड केसेस सामने आए, इससे यूपीएससी की छवि कितनी खराब हुई है और आप निकल लिए। मैं हैरान हूं जी। बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, स्पेशली गोदी मीडिया, क्योंकि उनको खाने पीने की चीजों में हिंदू मुस्लिम करने में बहुत मजा आ रहा है। 1 साल का कंटेंट मिल गया और ये वेनम तो चीख के बातें कर। कोई शोएब शिवा नाम से ढाबा चला पाए, कोई मोहसिन महादेव नाम से दुकान चला पाए। इस बीच रूबिका जी भी आई थी। शी सेड दैट ये तो पुरानी सरकार भी चाह रही थी। शी गिव अ न्यू ट्विस्ट। थकते क्यों नहीं, हंगामा क्यों है बरपा? नाम जो पूछ लिया है। ये कानून तो 2006 में ही बन गया था। सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। 2011 के नियम को सख्ती से पालन तो किया जा रहा है। सवाल यह है कि सेक्युलर चश्मा 13 साल बाद काहे लगाया जा रहा है? And she attached this, and in this she actually underlined this part. Display a true copy of the license granted in Form C shall at all times at a prominent place in the premises. Then विपक्ष वालों ने कहा कि हमने तो सिर्फ लाइसेंस दिखाने को बोला था, वो जो सब चल रहा है वो नहीं बोला था। आप थकती नहीं है रूबिका जी, समझ रहे हो? एंड या यू ऑल आर अवेयर विद द आउटरीच ऑन माइक्रोसॉफ्ट। कुछ लोगों के फ्रिज भी नहीं खुल रहे हैं यार। एंड देयर आर सो मेनी जोक्स, मीम, वन लाइनर्स ऑन द सोशल मीडिया, बट आई विल टेल यू द बेस्ट वन, आई गारंटी इट। सीरियसली। और माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच जितने भी मीम आपने देखे होंगे वो तो कुछ भी नहीं।
सबसे बढ़िया जोक मैं सुनाता हूं। India on Microsoft outrage. IT Minister Ashwini Vaishnav says in touch with Microsoft to resolve widespread outrage. Everybody was like, seriously? What about the outrage on Indian Railway? I mean, जो ट्रेन की विंडोज पर लोग लटक के ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उनके बारे में फिक्र कर लो। माइक्रोसॉफ्ट तो अपना विंडोज ठीक कर लेगा, सीरियसली, और रोना मत। एंड ऑन इंडियन रेलवे गाइस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल शुड टॉक अबाउट। पहले होती है बेसिक, उसके बाद आती है लग्जरी। यस, वी ऑल वांट बुलेट ट्रेन, बट नॉट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। महुआ मोइत्रा का ये स्टेटमेंट सबको सुनना चाहिए पार्लियामेंट में, और हर पार्टी के बंदे को सुनना चाहिए, बिकॉज इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कवच एंटी कोल्यूजन, तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। कहां गया कवच? किधर है कवच? कहां है कवच? ये कई बार बातें की गई, ये क्यों नहीं अप्लाई किया जा रहा है? पहला जवाब तो यह है कि भाई साहब कॉस्ट बहुत लग रही है। दूसरा, क्या बहुत वाइड स्प्रेड है हमारा रेलवे नेटवर्क, इसलिए टाइम भी लग रहा है। कॉस्ट की जहां तक बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है, द एस्टिमेटेड अमाउंट इज अराउंड 63,000 करोड़। अगर ये इतना पैसा खर्च किया जाए तो हम पूरे भारत में ये कवच एंटी कोल्यूजन सिस्टम लगा सकते हैं। द कॉस्ट इज अराउंड 63,000 करोड़। हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन बुलेट ट्रेन? 1,08,000 crore rupees. So try to understand that instead of crying like this, we should give more importance to the safety. क्यों नहीं हम पहले सेफ्टी को प्रेफरेंस दे? पॉइंट है, लोको पायलट्स के पास वॉकी टॉकीज नहीं होते। पीपल आर सेइंग दे यूजुअली टॉक ऑन फोन कि हाँ भाई, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, हेलो। ये हम अपने दोस्त को नेविगेट करने के लिए करते हैं। वो जो टू व्हीलर चला रहा होता है, फोर व्हीलर चला रहा होता है, पर यहां भाई ट्रेन चला रहा है वो, ही डिजर्व्स दैट। ऑल्सो पीपल आर सेइंग कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही इनकी, बहुत सारी बातें हैं। वो पुराना इशू तो है कि यार बिना थके, बिना रुके, बिना टॉयलेट्स के ये लोग काम कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही शुड वर्क ऑन, पर वो बिल गेट्स की मदद करने की बात कर रहा है। अरे पहले खुद की तो कर लो। और होना चाहिए, क्योंकि एक मालगाड़ी आज फिर पटरी से उतर गई है गुजरात के वरसाड में। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएस, यूजुअली होता है कि अमेरिका में कुछ होता है और इंडिया में उसको कॉपी करते हैं, बट इस बार प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। अमेरिका में कुछ हो रहा है जो इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस। नाउ यू विल सी द पाव वर्जन ऑफ यूएस, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि मैं एक फोन कॉल से वॉर रुकवा सकता हूं। नहीं, फिर नो, बट वो रुकवा सकता भी है। अपने वाले तो हमेशा आगे रहते ही, पर हाँ, ये उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहा है। इफ यू रिमेंबर द स्लोगन, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। बस डोलार्ड मेरे भाई, इतना मत बोल देना अब की बार 400 पार, बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा। एंड यस मिस्टर अंबानी, व्हाट आर यू डूइंग? आई वांट टू गिव दिस एक्सप्रेशन, इट गोज लाइक दिस। क्या याद है वो मास्टर स्ट्रोक जब हमने टिकटॉक बैन किया था? बहुत सारे लोगों के घर चल रहे थे टिकटॉक से, और यहां इनको इतनी कमी पड़ गई। मैं अपनी बात बता देता हूं, आई विल ट्राई नॉट टू बाय अ चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि एक है, फिर से याद करो बॉयकॉट चाइना वाले ट्रेंड का क्या हुआ? लोग टीवी फेंक रहे थे तीसरी मंजिल से। फिर से आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत। ओ कम ऑन। और मैंने कहा था कि कम खर्चा करो। सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी स्ट्रिक्टनेस लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, दैट्स इट। बाकी सब मजे लूट रहे हैं। वैसे आप और मजे लूट सकते हो लाइक का बटन दबा के। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना। ये देखो